भारत का सबसे निष्पक्ष और विश्वसनीय भरोसेमंद हिंदी मराठी न्यूज चैनल, सच से सामना, झूठ से मुकाबला, गली मीडिया। सात 86वां उर्स जो है वो बॉम्बे गैजेट कलेक्टर में इसकी एक तारीख तय हुई थी 1842। उसमें दिया था कि आप 600 साल पहले आए। कोविड के सिलसिले में उर्स नहीं किया था, इसलिए अभी हमने इस उर्स को जो है वो 786 मुकर्रर किया है। शेख मिस्री चूँकि आप अरबी थे, इजिप्ट से ताल्लुक़ था, मिस्र से, वहाँ पर अरबियों को शेख साहब कहते हैं। आप मिस्र से थे इसलिए शेख मिस्र कहलाए, और नाम की वजह से इन्होंने कुछ मौजज़ात यहाँ पर ऐसे दिखाए। इकट्ठा एक साथ तो नहीं आते हैं, क्योंकि जिसकी जो वक्त की ड्यूटी होती है इस हिसाब से बीट ऑफिसर्स कभी आ जाते हैं, वो 5-7 कांस्टेबल को लेकर आते हैं। सीनियर ऑफिसर आते हैं, वो 4-5 कांस्टेबल को साथ में लेकर आते हैं। ये अलग अलग हिस्से में आते हैं, ये लोग हर रोज़ अलग अलग हिस्से में आते हैं। एक साथ इनका संदल जैसा मखदूम में आता है वैसा नहीं आता है। का माहौल है, और अभी तो 786 है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन इस 6 रोज़ में तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख आदमी यहाँ पर ज़ियारत के लिए आए हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, भारत असल में वलियों का देश है, शाहों का नहीं फ़कीरों का देश है। कुछ इसी तरीके का नज़ारा हमें भारत की हर दरगाहों पे देखने को मिलता है। फ़िलहाल इस वक्त मैं मुंबई की वडाला दरगाह पे खड़ा हूँ। हज़रत शेख मिस्री की दरगाह, यहाँ पे 786वां उर्स मनाया जा रहा है। जी हाँ, 786वां उर्स एक तरह से अपने आप में बेमिसाल है, जिसकी तैयारी किस तरीके से यहाँ पर खादिमों ने की है या आम नागरिकों ने की है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इस दरगाह का उर्स मनाया जा रहा है और क्या हजरत की करामातें हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वडाला मुंबई के 7 द्वीपों में से एक होने के लिए जाना जाता है, जो एक साथ मिलकर एक बड़ा शहर मुंबई बनाते हैं। पहले वडाला को परेल, माटुंगा, धारावी आदि कहा जाता था। यह जगह मुंबई नगर निगम के अंतर्गत आती है और 6.52 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ के लोग शक्तिशाली मानसून के साथ गर्म और आर्द्र मौसम को अनुभव करते हैं। वाडाला की अनुमानित जनसंख्या 1,43,064 है और पुरुष और महिला आबादी लगभग 74,526 और 68,538 है। यहाँ मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। हालांकि मराठी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। भारत की सरजमीन हमेशा से ही अल्लाह के वलियों, पीर बुजुर्गों का मस्कन रही है। आप ये दावे से नहीं कह सकते यहाँ भारत के कोने कोने में कितने वली अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। अभी हम मुंबई के सीजीएस कॉलोनी सेक्टर 1 एंटॉप हिल में मौजूद है। यहाँ सड़कों पे बच्चों के खिलौनों की दुकानें सजी हुई है। आसमानी झूले, मनोरंजन की सभी सुविधाएं दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ आपके मनपसंद स्वादिष्ट पकवान की दुकानें भी आपको दिख जाएगी। यानी एक तरह से एंटॉप हिल की सरजमीन दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई दे रही है। और ये लोगों की भीड़
बारातियों की तरह नज़र आ रही है। हो भी क्यों ना, आज वडाला के सुल्तान हज़रत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का 786वां उर्स मनाया जा रहा है। इतिहास गवाह है, भारत में धर्म के नाम पर हमें लड़ाई झगड़े दंगे देखने सुनने और पढ़ने को मिल जाते हैं, जो आज भी मौजूदा हालात में नज़र आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अल्लाह के वलियों के दरबार में गंगा जमुनी कौमी एकता की मिसाल आज भी कायम है। विलायत की कई शम्ए मुनव्वर मुंबई मज़ाराते मुक़द्दस और मुताहर मुंबई में है। बनाए मुंबई पर आ नहीं सकती कभी सुल्तान, अताओ फैज़ के नायाब गौहर मुंबई यहाँ इस दरगाह के परिसर अहाते में एक खूबसूरत मस्जिद भी है, जहाँ नमाजी नमाज पढ़ते हुए अपने अल्लाह को राज़ी करते हुए दुआ मांगते नज़र आते हैं। उर्स मुबारक की बात चली हो और यहाँ पर नियाज़ के बहाने मिठाइयों का जिक्र ना हो, ये बात अधूरी हमें देखने को मिलती है। फ़िलहाल इस वक्त मैं एक मिठाई की दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ हमारे साथ दुकान के शॉप के ओनर है। चाचा, क्या कहना चाहेंगे? 786वां उर्स चल रहा है हजरत का, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अस्सलामु अलैकुम। हमारे यहाँ उर्स मुबारक का दिन है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और नियाज़ शातिया करते हैं। हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे, और जितने मेले में आते हैं हर बार अपना गरीबों को भी देते हैं और यहाँ से मिठाई भी ले जाके नियाज़ फातिया करते हैं। अच्छा, आपकी दुकान को फ़िलहाल अगर मैं पूछूं, जैसे अभी 786वां उर्स चल रहा है, तो आपकी दुकान कितनी पुरानी है, कितना दिन हो चुका है? हमारी दुकान भाई यहाँ पे कम से कम 20-22 साल हो गया है, बहुत पुरानी है। यहाँ के हम बहुत पुराने हैं। मैं आपकी दुकान का नाम जानना चाहूँगा। हाँ, अंटाफिल दोस्ती स्वीट हमारा नाम है दुकान का। तो ये आप याद रखिएगा कि आप जब भी यहाँ हज़रत शेख मिस्री की दरगाह पर आए तो जो दुकान का नाम उन्होंने बोला है अंटाफिल दोस्ती स्वीट, उसको याद रखिए और यहीं से ख़रीदारी करिए, क्योंकि ये दुकान काफ़ी बेहद पुरानी है और यहाँ की जो जायके की अगर मैं बात करूँ तो वो भी काबिल तारीफ़ है। बताया जाता है कि हज़रत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 800 साल पहले मिस्र से यहाँ भारत आए और याद इलाही में यहीं बस गए। अपनी नज़र करम से लोगों को फैज़ आप करने लगे। हज़रत की वैसे तो बेशुमार कश्फ करामत है, जिनमें से सबसे मशहूर करामत आपको बता दें, वडाला के एंटब हिल में नमक की पैदावार बेशुमार हुआ करती थी और यहाँ के लोगों का रोज़ी रोटी का ज़रिया भी यही नमक था। एक रोज़ कुछ लोग बोरियों में नमक भरकर बाज़ार की ओर जा रहे थे। हज़रत शेख मिस्री से उन्होंने बरकत के लिए दुआ फरमाई। हज़रत शेख मिस्री ने उन्हें कहा कि आप इसे मिस्री के भाव से बेचें, लेकिन लोगों ने हज़रत से कहा, बाबा इन बोरियों में तो नमक है। हज़रत ने फिर कहा, आप लोग इन बोरियों को मिस्री के भाव बेचें। लोगों ने फिर हज़रत से कहा, बाबा इन बोरियों में तो नमक है।
सवाल जवाब का सिलसिला कुछ देर तक यूं ही चलने के बाद जब लोगों ने बोरियां खोलकर देखा तो उसमें नमक की जगह मिश्री थी। ये होती है अल्लाह के वलियों की दुआओं में ताकत। उन्होंने कह दिया और अल्लाह ने उसे कबूल किया। इसलिए हर धर्म, मजहब, कौम और मिल्लत के लोग अपनी अपनी दुनियावी और रूहानी परेशानियों से निजात पाने के लिए अल्लाह के वलियों के पास दुआओं के लिए आते हैं कि वे उनके हक़ में अल्लाह से दुआ फरमाएं। आपका उर्स मुबारक इस्लामी महीना जमादिल आखिर की 13 तारीख से शुरू होता है और 6 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें वड़ाला के साथ साथ दूर दराज से भी संदल आते हैं, चादर पेश की जाती है, महफिल समा यानी कव्वाली भी होती है, साथ ही लंगर आम नियाज का भी एहतमाम किया जाता है। दरगाह परिसर में ही एक छोटा सा कब्रिस्तान दिखाई देता है। इस कब्रिस्तान में दरगाह के खादिमों को ही जगह है, बाहरी शख्स को नहीं है।
यहाँ दरगाह का शाही संदल रात में 12 बजे के बाद निकलता है और पेश किया जाता है। वडाला से कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। जनाब, हजरत का 786वां उर्स मुबारक चल रहा है, इसके एतबार से आप क्या कहना चाहेंगे? 786वां उर्स जो है वो बॉम्बे गैजेट कलेक्टर में इसकी एक तारीख तय हुई थी 1842, उसमें दिया था कि आप 600 साल पहले आएँ। तो माशाल्लाह ये जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ के ही दौर के या उसी वक्त के हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 787-88 2-1 साल ऊपर नीचे हुआ होगा। कोविड के सिलसिले में उर्स नहीं किया था, इसलिए अभी हमने इस उसको जो है तो 786 मुकर्रर किया है। अभी जिस तरीके से हजरत को इसमें मुबारक है या लक़ब उनका कि शेख मिस्री, जी। असल इसमें मुबारक क्या होगा? शेख मिस्री चूँकि आप अरबी थे, इजिप्ट से ताल्लुक़ था, मिस्र से, वहाँ पर अरबियों को शेख साहब कहते हैं। आप मिस्र से थे इसलिए शेख मिस्र कहलाए। और नाम की वजह से इन्होंने कुछ मौजज़ात यहाँ पर ऐसे दिखाए जिससे शेख मिस्री और उभर कर सामने आए हैं। तो अभी अमूमन उर्स ऐसे देखा जाए तो कितने दिन का मनाया जाता है? और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ 786वां उर्स है, तो क्या इसमें दिनों की बढ़ोतरी की गई, ऐसे कुछ किया गया है? दिनों में हमने तो नहीं बढ़ावा किया है। 786वां उर्स है, लेकिन 6 रोज़ा उर्स जो है वो सालों से बनाते आ रहे हैं। मेरे वालिद के वालिद तो 6 ही दिन का उर्स हमने रखा है इसको। इनका उर्स उर्दू तारीख के हिसाब से या इंग्लिश तारीख के हिसाब से कौन सा? नहीं, इनका जो है उर्स विसाल की तारीख 13 रब्बिल आखिर है। अब ये इस महीने में या इस तारीख में जो भी महीने की तारीख आ जाए, नवंबर की, ये चाँद की 13 तारीख रब्बिल आखिर की। अभी किस तरीके से इंतजाम किए गए दरगाह में, क्योंकि 786वां उर्स एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है? जी माशाल्लाह 5 या 6 लंगर है, 4 या 5 जो है वो संदल निकल रहे हैं और रोज़ तकरीबन कव्वालियाँ हैं। पहले दिन जो है वो मुशायरा भी हुआ है। तो वॉलंटियर से भी हमने बात की है जो लोगों के इंतज़ाम में हैं, वो भी जो है बहुत एक्टिव हो गए हैं। खादिमें जो है वो भी अक्सर आपको यहीं पर मिलेंगे। जो भी लोग बाहर से आते हैं ज़ियारत के लिए, कहीं ना कहीं जो है हम उनके लिए सहूलतें फ़राहम कर रहे हैं। एंटोपल पुलिस स्टेशन भी इसमें हमारा काफ़ी साथ दे रहा है। जैसे आपने अभी एंटोपल पुलिस स्टेशन का जिक्र किया है, जी। ज़्यादातर दरगाहों में जैसे अब्दुल रहमान शाह बाबा की दरगाह है, जी। या मुक़द्दम शाह बाबा की दरगाह है, वहाँ पुलिस वालों का संदल पेश किया जाता है। तो यहाँ पे उस तरीके का माहौल है क्या? ये इकट्ठा एक साथ तो नहीं आते हैं, क्योंकि जिसकी जो वक्त की ड्यूटी होती है इस हिसाब से बीट ऑफिसर्स कभी आ जाते हैं, वो 5-7 कांस्टेबल को लेकर आते हैं। सीनियर ऑफिसर आते हैं, वो 4-5 कांस्टेबल को साथ में लेकर आते हैं। ये अलग अलग हिस्से में आते हैं, ये लोग हर रोज़ अलग अलग हिस्से में आते हैं। एक साथ इनका संदल जैसा मखदूम में आता है वैसा नहीं आता है। अभी फ़िलहाल हम एक तरह से देखा जाए तो वडाला जो है सेंट्रल मुंबई का एक हिस्सा हो जाता है। जी। तो यहाँ पर अगर उर्स की बात करें तो उस हिसाब से कितनी गर्दी होती है, और अमूमन सादे टाइम का अगर हम बात करें तो उस वक्त की भीड़ कितनी होती है? बहुत ज़्यादा। सादे वक्त में वली औलियाओं के आस्थाने में ज़्यादातर जो है वो जुमेरात के लोग ही जो है, औरतें ज़्यादा आती है तो जुमेरात को भीड़ होती है। लेकिन तकरीबन 500-700 औरतें आती है या आदमी कुल मिलाकर। ये उर्स का माहौल है और अभी तो 786 है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन इस 6 रोज़ में तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख आदमी यहाँ पर ज़ियारत के लिए आए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल। जैसे बुजुर्गानी दिन होते हैं तो वो किसी न किसी सिलसिले से ताल्लुकात उनके रहते हैं। आपका सरकार का सिलसिला जान सकता हूँ? आप मिस्र से आए थे और सिलसिला इनकी सवाए हयात अभी हमारे पास है ही नहीं। हमारा सरनेम अहमद जी है, वो आप जहाँ से आए थे मिस्र से, वो इलाका अमोच का है। यही वजह है कि हमारे सरनेम में अहमद जी जुड़ता है। तो अमोच कहीं ना कहीं हम साथ में रहे। सवाए हयात अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। सिलसिला ये मिस्री है, मिस्री सिलसिले से और कोई वली यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो शेख मिस्र जो है वो इनका सिलसिला या वसीला दिखाऊँ तो वो किसी के नाम से जुड़ता नहीं है कहीं जाकर। अभी 786वां उर्स चल रहा है जी। आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? वलियों का दर है यहाँ पर, किसी मज़हब की कोई ताबेन नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे आते हैं, दुआएं करते हैं, इबादतें करते हैं। एक ही मज़हब कहा जाता है कि आप जो है अपने आप को, अपने ईमान को साफ़ रखें और लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की उम्मीदें बराती है, ऐसा नहीं है कि इस्लाम से जो ताल्लुक़ है। ऐसी कई औरतें हैं जो हिंदू ताल्लुक़ रखती है लेकिन यहाँ आती हैं, दुआएं करती हैं। जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह पाक वलियों के सदक़े औलाद नवाज देता है। और कई लोग हैं जिनके कारोबार नहीं होते, अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि वलियों की दुआओं से उनके कारोबार चल पड़ते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये वली बहुत पुराने हैं, 786वां साल मना रहे हैं और दुआएँ कबूल होती हैं यहाँ पर। तो ये थे यहाँ के
बात रखी। अगर मैं बात करूं बुजुर्गाने दिन की और जिस तरीके से जो माहौल हमारे देश भर में देखने को मिल रहा है धर्म को लेकर के, लेकिन बुजुर्गाने दिन के दरबार पर हमें कौमी एकता की मिसाल देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, वडाला, मुंबई।